जी तो टाइम हो रहा है इस वक्त 3:36 और मैं आ चुकी हूँ घर। और आज की अच्छी बात यह है कि मैंने और नाजिया ने हमने जाना था उसका आईफोन लेने के लिए, लेकिन मौसम जो है उसने हमारा साथ नहीं दिया। ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है कल रात से ही। और मैंने उसको कहा कि चलो आज पकौड़ों का मौसम है, पकौड़ों की तलाई स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर नाजिया हाँ, क्या कसूरी मेथी की खुशबू आई, कर दो तारीफ मैडम। मैंने मिक्सर बनाया है, मिक्सर बहुत आपका बहुत अच्छा है। आई होप कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो, इसमें लून ज्यादा ना हो जाए नाजरीन। मुझे वो बचपन का वो याद आ रहा है जब इफ्तारी से थोड़ी देर पहले अम्मी एक ट्रे बना के देती होती थी और हम बच्चे भाग के जाके मस्जिद में देख के आते थे। नाजी आप क्या होता था ऐसे ही होता है ना यार, ये कितना खूबसूरत कल्चर है ना। कैन यू बिलीव मैं इस टाइम फुटपाथ पे बैठी हूँ क्योंकि गुलजार भाई को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने मुझे भी यूनिवर्सिटी लेके जाना है। हद नहीं होगी वैसे। अपने स्टाइल का शक्शुका भी रेडी है, आई मीन इट्स गेटिंग रेडी। क्या खुशबू आ रही है। ये सीख कबाब वाला सालन मंगवाया था, प्लस दाल मंगवाई थी मैंने और मरियम ने ना कल इफ्तार में, तो उसी का लेफ़्ट ओवर है जनाब। उसके अंदर हमने 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। नान को कम्प्लीटली पानी से सोख करके उसके बाद तवे पे डाल दें और उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा के उसको गर्म करें। ओए होए होए होए, इतना लजीज बनता है ना वो। ये मेरा फेवरेट लेफ़्ट ओवर नाश्ता होता है। चलें जी, माशाल्लाह हमारी सहरी तैयार हो गई है। आधी रोटी हमने रख ली है, आधी खाई जाएगी। और यस, ये हमारी गर्मा गर्म चाय है, रायता है और ये हमारा खुद से क्रिएट हुआ हुआ शक्शुका है। बस आई जस्ट कैन नॉट वेट, लेट मी स्टार्ट माई सहरी एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा जी, आप किस किस्म के फूडी हैं इस बात का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आपको भूख लगी हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट एंड फ्रेश। टाइम हो रहा है इस वक्त 3:45 होने वाले हैं। और जनाब कल मैं वापस आई थी उम्रा करके, और कल सारा दिन रेस्ट किया और कल मैंने कोई कुकिंग नहीं की। कल मैंने इफ्तार ऑर्डर किया था, मैंने और मरियम ने, वही लेफ़्ट ओवर है, उसी को गर्म करना है हमने। ये हमने रोटी यहाँ पे लपेट के रख दी थी, फ्रिज में रखती तो अकड़ जाती। सबसे पहले पानी गरम करते हैं जनाब। सालन है थोड़ा सा, थोड़ी सी दाल है और एक अंडा भी ऐड कर लेंगे और एक रोटी गरम करेंगे और एक चाय का कप बनाएंगे। तो ये है हमारी आज की सहरी। और गर्म पानी पियेंगे सबसे पहले। यस, तो ये सीन थे भैया। अब देखते हैं कि आगे आज का दिन कैसा गुजरेगा। यूनिवर्सिटी भी जाना है और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह थकन शकन बिल्कुल उतर चुकी है, बल्कि सो के मेरी बस हो गई है। इतना ज़्यादा रेस्ट कर लिया है मैंने। चलें जी, अब मैं ज़रा खाना वाना गर्म करती हूँ, चाय शाय रखती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जी कहवा तैयार करते हैं। दुनिया भर के हालात इस वक्त इतने क्रिटिकल हो गए हैं कि कंटिन्यूसली एक आंख अगर चूल्हे पे है तो दूसरी जो है सोशल मीडिया पे है। कंटिन्यूसली देख रही हूँ, कभी BBC की रिपोर्ट सुनती हूँ, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। हम भी परदेसी हैं, हमने भी घरों को जाना था ईद मनाने के लिए, लेकिन अब देखो अब तो पूरी वर्ल्ड के हालात इतने खौफनाक हो गए हैं कि पता नहीं भाई हम जा सकेंगे कि नहीं। 11 की मेरी फ़्लाइट है, लेट्स सी क्या बनता है, अल्लाह ताला खैरियत रखें। चलें जी, कावा शावा तैयार करते हैं। सालन गर्म हो करना है और रोटी भी गर्म करनी है। और मैं सोच रही हूँ इसको शक्शुका स्टाइल में इसको गर्म करके इसके अंदर 2 अंडे डाल देंगे, ठीक है। तो वो हमारा सालनों के अंदर ही अंडा पक जाएगा। और यस जी, पत्ती उसी पा देती है, ये रहेगी स्टेविया। और यकीन करें कि इस 3-4 दिन के टाइम में ना मैं अपने इस काढ़े से मैंने अपने इस हाथ की इस चाय से बड़ी उदास हो गई थी। आज ज़रा बड़ा सा कप चाय का पियेंगे और ज़रा sukoon.com की तरफ आएंगे। गर्म पानी पीते हैं जनाब जल्दी से। चलो जी, कहवा तैयार होता है, हम इसको ऑन करते हैं लाइटेस्ट आंच पे। अब इसमें 2 अंडे भी डालते हैं, पहले ज़रा ये गर्म हो जाए थोड़ा सा। और यस, पानी भी पीना शुरू कर दिया। चलें आगे साथ साथ टीवी देखते हैं, फिर ज़रा नाश्ते की फ़ाइनल लुक जब आएगी तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। चलें जी, चाय इज़ इन प्रोसेस। उसके साथ ही हमारा अपने स्टाइल का शक्शुका भी रेडी है, आई मीन इट्स गेटिंग रेडी। क्या खुशबू आ रही है। ये सीख कबाब वाला सालन मंगवाया था, प्लस दाल मंगवाई थी मैंने और मरियम ने ना कल इफ्तार में, तो उसी का लेफ़्ट ओवर है जनाब। उसके अंदर हमने 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। ये हो गया है हमारा सालन शक्शुके वाला। यहाँ पे जनाब हमने ऑयल डाल दिया है तवे पे, और रोटी जो है वो होटल वाली ही है, उसको हम पानी लगा के और ऑयल लगा के गर्म करेंगे। अगर आपके पास घर में कभी लेफ़्ट ओवर नान हो तो मेरी माने
एक दफ़ा उसको इस तरह से खाएं कि तवे पे ऑयल लगाएं और उस नान को उठा के टैप के नीचे पानी खोल दें, नल खोल दें और उसके नीचे नान को कर दें। नान को कम्प्लीटली पानी से सोख करके उसके बाद तवे पे डाल दें और उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा के उसको गर्म करें। ओए होए होए होए, इतना लजीज बनता है ना वो। ये मेरा फेवरेट लेफ़्ट ओवर नाश्ता होता है किसी भी इवेंट से वापस आके, या हमारे घर में अगर नान आए हैं या हमें कहीं से नान मिल गया है और वो पुराना हो चुका है तो हमने उसको कभी नहीं फेंका, मैं और मेरी भाभी। ये हमारा फेवरेट नाश्ता होता है। तो आज मैं भी वही करने वाली हूँ। ये खमीरी रोटी है बेसिकली, इट्स नॉट नान, लेकिन अब हम उसको उसी तरीके से गर्म करेंगे और मज़े लेके खाएंगे आज। आई विल शो यू। एक दफ़ा थोड़ा सा चिपकेगा तवे के साथ, बट आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी। साथ साथ जी हमारी नज़रें टीवी पे हैं, साथ साथ न्यूज़ सुन रही हूँ। बड़ा ही दिल बोझल है यार, बहुत दिल बोझल है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन लाएं बस, लेकिन हालात इतने लग कोई नहीं रहे अमन आने वाले। तवा गर्म हो गया, चलें जी अब हम रोटी गर्म करते हैं। चलें जी, चाय ऑलमोस्ट रेडी है और ये हमारा शक्शुका भी रेडी है। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, लुक है। और ये हमने रोटी भी गर्म कर ली है बेहतरीन करके, हाफ़ ही इसमें से खाई जाएगी नाज़रीन। ये बहुत बड़ी रोटी है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया है हेयर, ठीक है। दही भी जानी चाहिए आपके अंदर। पानी के 2 जग पी चुकी हूँ, तीसरा अभी रिफ़िल करूँगी और बस मैं इन सब चीज़ों को डिश आउट कर लूँ। चलें जी, माशाल्लाह हमारी सहरी तैयार हो गई है। आधी रोटी हमने रख ली है, आधी खाई जाएगी। और यस, ये हमारी गर्मा गर्म चाय है, रायता है और ये हमारा खुद से क्रिएट हुआ हुआ शक्शुका है। बस आई जस्ट कैन नॉट वेट, लेट मी स्टार्ट माई सहरी एज अर्ली एज पॉसिबल। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। रोटी हमसे ज़रा ज़्यादा ही कड़क हो गई है, आए हाय। ठीक है जी, ये रोटी है और यहाँ से हम लेंगे सालन विद अंडा। ओ गरम नाजरीन, हाथ ही सड़ गया। अच्छा यार, नहीं लेते अंडा, हाथ बहुत सड़ रहा है। अच्छा था। साथ हमारे पास रहता है। तो नाजरीन, ये है हमारी आज की सहरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। ये बहुत बड़ा बाइट बन गया। ये पानी भी ख़त्म करना है, चाय भी पीनी है। चलें जी, मिलते हैं अब आपसे सहरी से फ्री होके। चलें जी नाजरीन, टाइम हो रहा है इस वक्त 9 बज रहे हैं। 9:10 तक तकरीबन गाड़ी आ जाएगी, बल्कि 9 बजे ही आ जाएगी। मैं भी 2 मिनट में निकलती हूँ। पॉइंट इज़ दिस कि मुझे एक एक करके चीज़ें याद आ रही हैं। ये देखें नाजरीन, मैरून अबाया के साथ फिरोज़ी जॉगर्स कौन पहनता है? मैं पहन रही हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्लैक जॉगर्स थे ना स्केचेस वाले, मैं उम्रा करने गई हूँ ना, तो वापस आते हुए बस में मुझे लगता है मैं भूल आई हूँ, क्योंकि मैं पूरा घर छान चुकी हूँ, मुझे जॉगर्स नहीं मिल रहे। एक मेरे आईफोन के पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ था, वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि वो भी गायब है। यानी कि मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरी चीज़ें किधर रह गई हैं। चलो जी, अरे एक चीज़ जो मैं रात सहरी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ये काम करना, ये भी मुझे अभी याद आया। चने हमने भिगो दिए हैं। वापस आके आज मेरा दिल है कि मैं चना चाट बनाऊंगी इफ्तार के लिए। तो ये है अब तक की अपडेट्स। चलें जी, गुलजार भाई आने वाले होंगे, मैं जल्दी से 1-2 मिनट की घर कॉल कर लूँ और बस फिर मैं नीचे जाती हूँ। नाजरीन, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे भी अंधेरी में शॉपर उठते हैं। मुझे बहुत अपना फील हो रही है, प्रदेश में देश वाली फीलिंग्स फील करके मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। कैन यू बिलीव, मैं इस टाइम फुटपाथ पे बैठी हूँ, क्योंकि गुलजार भाई को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने मुझे भी यूनिवर्सिटी लेके जाना है। हद नहीं होगी वैसे। हाँ, ऐसे भी होता है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम। अब वो आएंगे फिर मैं जाऊँगी। 20 मिनट तो मैं खड़ी रही हूँ, फिर मैंने उनको कॉल की, कहते ओह सिस्टर आपको भी लेके जाना। कि गुलजार भाई कमाल नहीं हो गई, बड़ा ही बेचारे बेजार सी आवाज़ में कहते हैं जी मैं आता हूँ। अब मैंने कहा मैं क्या 3rd फ्लोर पे चढ़ के जो दोबारा जाऊँ, मैं नहीं बह गई हूँ फुटपाथ पे। बस नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम। मैंने सोचा आपसे अपने दिल की बात, दिल का दुख शेयर किया जाए, ऐसे भी होता है। चलें जी, अभी ज़ोहर की नमाज और रेसिटेशन हुई है। अब चलते हैं वापस अपने डेस्क पे। और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, दिल बड़ा सैड है कंटिन्यूसली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोज हैप्पी, लेकिन मुमकिन नहीं होता ना,
इर्द गिर्द के पूरे जो आलमी हालात हुए पड़े हैं, तो उसके बाद इट्स सैडनेस ऑल ओवर एवरीवेयर। बस अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला अमन लेके आए पूरी दुनिया में। पता नहीं क्या ही हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया ओपन करते हैं ना, दिल दहल जाता है कि अब क्या ख़बर पता चलने वाली है, अब क्या ख़बर पता चलने वाली है। इट्स लाइक दैट। तो कुछ भी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, हैवी हार्ट है नो डाउट। सहरी इफ्तारी की वीडियो लगा दी है, लगाती हूँ, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसे बस ऐसे अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए आप कुछ शेयर कर रहे हो, और बाकी हिम्मत ही नहीं होती ना कुछ देखने की और ना कुछ शेयर करने की। बस अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन लेके आए, बस एक ही दुआ है अल्लाह से, और कोई नहीं। अजीब अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हुई हुई है। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। अच्छा जी, आप किस किस्म के फूडी हैं, इस बात का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आपको भूख लगी हो और जो चीज़ आपका खाने का दिल करे, तो दैट्स मीन कि आप उस टाइप के इंसान हैं। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं चना चाट के लिए चने बॉईल किए हैं, बट चना चाट से मेरी हाथ बन के माजरत, क्योंकि मैं एक दही भल्ला पर्सन हूँ चना चाट की बजाय। लिहाजा वो देखें जी, कुकर में चने बिल्कुल रेडी हैं और मेरी नीयतें बदल चुकी हैं। अब मैं आलू बॉयल करूँगी और दही भल्लों का सामान बनाऊँगी, क्योंकि मैं दही भल्ले एक्चुअली मिस कर रही हूँ। और ये मेरी रमज़ान रिचुअल समझ लें कि मुझे रमज़ान में इफ्तारी के वक्त दही भल्ले चाहिए होते हैं। सो सॉरी, मैं अब दही भल्ले बनाने लगी हूँ। चलें जी, तो ये है हमारी आज की इफ्तारी। अजान होने वाली है, ऑलमोस्ट देयर। चना चाट बनानी थी, दही भल्ले बना डाले। दही फुल्कियाँ कहेंगे, पता नहीं दही फुल्कियाँ कहेंगे या इनको दही भल्ले कहेंगे, जो भी कहेंगे, बस ये मेरी चॉइस है। वो हमारी थोड़ी सी बची हुई फ्रूट चाट है, इसके अंदर हमने कीनू छील के और ऐड कर लिया था, एंड दैट्स इट। नई नहीं बनाई आज, ये 2 खजूरें, और अजान हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा इफ्तार करते हैं। ठहरे मैं पहले दुआ मांग लूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, तो ये है हमारी आज की इफ्तार। कोई फ्राइड आइटम नहीं है आज हमारे पास। मुझे लगता है हल्की हल्की अगर भूख लगी तो फिर कुछ सोचेंगे कि क्या करना है। बहुत लजीज, अल्हम्दुलिल्लाह। दही भल्ले तो बहुत ही अच्छे बने हैं। चले नाजरीन, ये था हमारा आज का मुख्तसर सा व्लॉग, शायद ही 5-7 मिनट का हो। बाकी कल शायद मैं और नाजिया बाहर इफ्तार करें, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है एंड शी वांट्स मी टू जॉइन हर। तो इफ्तारी बाहर ही हो जाएगी। अगर बाहर होगी तो रिकॉर्ड भी कर लेंगे। वो चाह रही थी कि आज ही चलें, लेकिन आज दिल काफ़ी बोझल था, और ना जब दिल बोझल हो, यू नो, एज़ पर द इंटरनेशनल हालात, तो जब दिल बोझल हो ना तो फिर आप बोल नहीं सकते अच्छा वाला। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझसे बात नहीं होगी। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं यार, कल चलते हैं। देन शी सेड ओके। चलें जी, ये था आज का व्लॉग, और ये रहा ये रहा ये डेजर्ट डायरीज़ का इंस्टाग्राम हैंडल। इसको जल्दी से फॉलो कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट मी फिनिश माई दही भल्ला। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। टाइम हो रहा है इस वक्त 3:50 और आज 14वीं सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि पानी ख़त्म हुआ है, मुझे बाहर से पानी की बोतल लानी है। जल्दी जल्दी सहरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाब केटल ऑन की जाए। चलें जी, केटल ऑन कर दी है। बस मैं जल्दी से चाय का पानी रखती हूँ और अंडा बनाती हूँ और ये चीज़ें कुछ समेटती हूँ, और टोस्ट गर्म करना है आज। और टीवी चलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत अजीब बुरे हालात हैं हर तरफ। अभी मैं उठी भी हूँ, बल्कि तो 5-10 मिनट ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन किया है, तो यकीन करें दिल बैठ गया है बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सब ठीक हो जाए इस
हर तरफ अमन हो जाए, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह, पूरी दुनिया में अमन हो जाए। बड़ी अजीब, बड़ा बोझल दिल है, बड़ा। आप सबकी भी यही कैफियत होगी, आई एम 100% श्योर। हमें ज़्यादा इसलिए फ़ील हो रहा है क्योंकि शायद हम लोग उस रीजन में हैं, लेकिन नो मैटर, आप जहाँ पे भी हों, दिल बोझल बहुत है। अल्लाह ताला आसानियाँ करें। चलें जी, मिलते हैं अगले क्लिप में। चलें जी, चाय हमारी बन रही है और अंडे अभी मैंने नहीं फेंटे, प्याज फ्राई हो रहा है, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और हल्का सा नमक। बस इसको ज़रा स्टर फ्राई करके इसके ऊपर हम प्याज पोर कर देंगे, फिर थोड़ा सा चीज़ डाल के ढक्कन लगा देंगे। एज़ यूजुअल नाजरीन, मेरी सारी रेसिपीज़ तो आपको हिट्स हो चुकी होंगी। दही मेरे पास नहीं है, दही भल्ले पड़े हैं, मैं थोड़े से वो निकालूंगी। और पानी का एक जग पी चुकी हूँ, ये छोटा वाला एक और पिएंगे। चले मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। चले जी, साथ साथ टीवी चल रहा है, न्यूज़ पे खबर है। चलो जी, आँच हमने मज़ीद हल्की कर दी है इसकी, और ये डालते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, इतना काफ़ी है। उस पर लगाएंगे ढक्कन। ये देखिए, आंच काफ़ी हल्की है, मज़ीद की तो चूल्हा बंद हो जाएगा ना, बस इतनी। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा बनेगा। इधर से हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। लै जी, चूल्हा तो बंद होना रहा होगा, मेरी हरकत करना। ठहरें जी, ठहरें जी, ठहरें। ओके, सही है जी। चलें अब चीज़ें समेटते हैं, ज़रा फाइनल लुक लेके आते हैं सहरी की। 4:20 हो गए हैं और ये हमारी सहरी तैयार हो गई है। बस जी, ये है आज की कहानी। जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। ये मैंने फ्लफ़ी सा, वो जो मैं एक चीज़ी ऑमलेट बनाती हूँ वो बनाया है, साथ एक स्लाइस है, चाय का कप है, और दही के तौर पे मेरे पास दही बल्ले हैं क्योंकि दही ख़त्म हो गया है। तो ये सीन है भाई, साथ साथ न्यूज़ चल रही हैं, अल्लाह रहम करे। चलें मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में जी। तो टाइम हो रहा है इस वक्त 3:36 और मैं आ चुकी हूँ घर। और आज की अच्छी बात यह है कि मैंने और नाजिया ने, हमने जाना था उसका आईफोन लेने के लिए, लेकिन मौसम जो है उसने हमारा साथ नहीं दिया। ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है कल रात से ही। और मैंने उसको कहा कि चलो आ जाओ, पकौड़ों का मौसम है, मेरे पास आओ, हम मिलके इफ्तारी करते हैं। मैं पकौड़े बनाऊंगी, मैं ज़रा पहले जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ लूँ। शी इज़ ऑन द वे, बस मे बी इन 2 मिनट्स या शायद इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही शी विल कम। लॉक शॉक मैंने ओपन रखा हुआ है, उसको कॉल कर दिया। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तब तक वो आती है और फिर हम इंशाल्लाह मिलके एक अच्छा सा इफ्तार तैयार करते हैं बेस्ड ऑन पकौड़ास। मेन डिश हमारी पकौड़े ही हैं, शायद आज हम सिर्फ वही खाएंगे। ऑयल नहीं था और मैं बारिश में भीगती भागती ऑयल भी लेके आई हूँ, क्योंकि फ्राइंग वगैरह मैं करती नहीं, तो ये फ्राइंग वाला ऑयल था नहीं और मेरे पास था ऑलिव ऑयल। तो नाजरीन, फिर ऑलिव ऑयल में इतनी ना हमने फ्राई करने में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगले क्लिप में जी। हमने लंबे लंबे आलू काट लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, वो निकाल के वो इसमें डाल लिया है। चिकन मिन्स तो नहीं था, यानी कि मेरे पास वो चिकन स्ट्रिप्स थी और मैंने उनको एयर फ्राई करके और फिर चॉप चॉप किया हुआ था, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था सैंडविच में डालने वाला, तो वो भी मैंने इसमें डाल लिया। हरी मिर्चें डाल ली। और ये है हमारे पास बेसन, इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, नमक, मिर्च, दरदरी वाली लाल मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया और क्या इसमें डाला है यार, इसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर थोड़ा सा है, मैं चुटकी भर, और साथ उसमें डाला है बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, और साथ ही उसमें मैंने क्या डाला है नाजरीन, अजवाइन थोड़ी सी डाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको शामिल करेंगे इसमें, और इसको मैं अब ग्लव्स पहन के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें जो कि नमक था, तो ये जो प्याज है ये पानी छोड़ेंगे, तो उसी से ही ये हमारा अमेज़ा तैयार होगा। मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी, वो रनी सा जो अमेज़ा बनता है वो मुझे नहीं पसंद जी। अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। अब भी इफ्तारी में टाइम है काफ़ी, तो ये जब तक इसने पानी छोड़ना है तो ये सारा अमेज़ा बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा और ये बेसन जो है वो आलूओं को लग जाएगा। मैं बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालती, वरना फिर वो सिर्फ बेसन के पकौड़े बन जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये बात है भाई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मुझे जो कि कैमरा बंद करना है क्योंकि नाज़रीन मेरे ग्लव्स उतरना शुरू हो रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको एक साइड पे रख देंगे। फिर हम नाजिया जी के लिए बनाएंगे फ्रूट चाट। दही वाले थोड़े से पड़े हुए हैं और यस, ये सीन्स हैं। देखते हैं जी हमारी आज की इफ्तारी कैसी रहती है। आई एम एक्साइटेड, अच्छा लग रहा है, दिल थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है जब से मेरे पास नाजिया आई हैं, क्योंकि वो भाई जो मुल्क इंटरनेशनल रीजन के जो हालात चल रहे हैं ना,
बहुत डिप्रेशन में थी, तो अच्छा है वो भी इसी तरह से परेशान थी, तो अच्छा है ज़रा गपशप भी हो रही है। नाजरीन इस वक्त टाइम हो रहा है 5 तकरीबन 17 मिनट और आज फाइनली हमारे घर भी पकौड़े बन रहे हैं। मैंने और नाजिया ने जज्बाती होकर आज पकौड़ों का डिसीजन लिया और ये देखें जनाब पकौड़ों की तलाई स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर नाजिया हाँ क्या कसूरी मेथी की खुशबू आई, कर दो तारीफ मैडम। मैंने मिक्सर बनाया है, मिक्सर बहुत आपका बहुत अच्छा है। आई होप कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो, इसमें लून ज्यादा ना हो जाए नाजरीन। अगर इसमें मैडम आप लोग नमक को लून कहते हो? नहीं नहीं, इंडिया में नमक को क्या कहते हैं? नमक का कोई और सिनोनिम है? नहीं, लून नहीं कहते? लून नहीं कहते, नून तो मैंने सुना है, नून नहीं मैडम, लून नहीं वो शायद कुछ है। बस दुआ करें मैडम इसमें लून ज्यादा ना हो जाए। वो जी मैडम साहबा के लिए बिरयानी गर्म हो रही है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे दस्तरखान पे और क्या है। अच्छा यहाँ पे हमने पकौड़े फर्स्ट स्टेज पे निकालने हैं, जब ऑयल सोक हो जाएगा फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी इस डिश में जो कि डाइनिंग पे जानी है। यहाँ पे मरियम के लिए पकौड़े जाएंगे और वहाँ पे मरियम के लिए क्रीम चाट जाएगी, वो मैं ज़रा अभी डालती हूँ। बाकी मानदा दस्तरखान ये है जी हमारी क्रीम चाट, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये 2 कटोरियों में हमारे दही भल्ले भी डले पड़े हैं, ये हमारे पकौड़ों का रायता बना पड़ा है और पानी गर्म हो रहा है। नाजिया भी गर्म पानी पिएंगी, मैं भी गर्म पानी पीऊँगी। ये हमारी निकली पड़ी है खजूर और ये है जी हमारी आज की इफ्तारी। मैं अब डॉक्टर मरियम के लिए क्रीम चाट डाल लूँ और फिर पकौड़े डाल के पहले उनको पकड़ाऊँगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे, मतलब जब इफ्तार होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, ये मरियम के लिए क्रीम चाट डाल ली है और क्या ही कसूरी मेथी वाले खुशबूदार खस्ता, वाह क्या मेज़ा तैयार किया है मैंने। वाह वाह, आप कहीं क्या फ्राई किया है मैंने है ना यार, इतने खूबसूरत गोल्डन कलर के। अब मैं मरियम की एक प्लेट बनाऊंगी और जनाब हम मरियम को ट्रे पकड़ा के आएंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इफ्तारी शेयर करके यार, वो क्या हम चुप करके खुद ही कर लेते हैं यार, ये कितना शेयरिंग इज केयरिंग वाली वाकई फीलिंग आ रही है, बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तरखान पे बरकत लग रही है। चलें जी, ये हम जरा मरियम के लिए प्लेट बना लें जी। ये हम जाके अब मरियम को प्लेट पकड़ा के आएंगे। मुझे वो बचपन का वो याद आ रहा है, जब इफ्तारी से थोड़ी देर पहले अम्मी एक ट्रे बना के देती होती थी और हम बच्चे भाग के जाके मस्जिद में दे के आते थे। नाज़ी आप क्या होता था? ऐसे ही होता है ना यार, ये कितना खूबसूरत कल्चर है ना। मौलवी साहब बैठे होते थे आगे जनाब, वो सारे सालन एक ही सालन में डालते रहते थे, रोटियां होती थी और हम फ्रूट चाट और जो भी चीज़ें बनी होती थी घर में, अम्मी एक गोल सा ट्रे बड़ा सा बना के देती थी और हम लोग ऐसे भाग रहे होते थे एक्साइटमेंट के साथ कि जी हम मस्जिद में दे के आते हैं। मैं जाऊंगी ये हो रहा होता था। चलो ये मैं मरियम को दे के आती हूँ, फिर हम आके अपना दस्तरखान ओके करते हैं जी। माशाल्लाह हमारा इफ्तार सज चुका है। आज तो हम पकौड़ा हो जाएंगे नाजरीन। पकौड़े बहुत ज़्यादा हैं, मैंने नाजिया को पहले ही बोल दिया है कि ये आपने डब्बी में डाल के ले जाने हैं, सहरी में भी खाने हैं। ये है जी हमारी ओवरऑल इफ्तारी की लुक माशाल्लाह। नीम गर्म पानी, डॉक्टर साहबा भी गर्म पानी पीती हैं, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई मैं भी गर्म नहीं है। हाँ ज्यादा गर्म है? नहीं ज्यादा गर्म है। ये दही भल्ले हैं, ये हमारी दही है पकौड़ों के लिए और ये हमारी क्रीम चाट है। क्या बात है, बादाम नाजिया ने काटे हैं, वाह 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 कमाल हो गया। बस अब इफ्तार का इंतजार करते हैं, दुआ मांगते हैं और फिर रोज़ा खोलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें मैडम, खजूर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चलें जी रोज़ा खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट नाउ। मुझे ये सस्पेंस है मेरे पकौड़ों में लून ज़्यादा ना हो। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें मैडम, मैं तो पकौड़े तो दूर नहीं रह सकती। और बिस्मिल्लाह, या अल्लाह नमक ना तेज हो। रमजान में कोई चीज तेज नहीं होगी मैडम। हाउ इज इट? आहा, डॉक्टर नाजिया ने पास कर दिया मुझे मैडम। नाजरीन ये तो बहुत लजीज हैं नाजरीन, हम तो शेफ हो गए भाई, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिर्फ हम पकोड़ा बहुत आला, वाकई आज हम सिर्फ पकोड़े खाएंगे। हम दोनों को पकोड़ों की इतनी कुछ शिद्दत से ख्वाहिश थी ना। हम दोनों के मेन्यू में आज पकोड़े थे। इन्होंने भी अपने घर जाके बनाने थे, मैंने भी बनाने थे, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ, आप मेरे पास आ जाए। यूं करके हम इकट्ठे हुए। तो चलें नाजरीन, हम अब अपनी बाकी की इफ्तारी एंजॉय करते हैं। तो तुसी अपना काम करो, ਤੁਹਾਡਾ काम है लाइक एंड कमेंट जल्दी से करें, शाबाश।
मिलते हैं अगले क्लिप में जी। तो आज है 15वीं सहरी, टाइम हो रहा है 3:45 का और हर रोज़ व्लॉग बन रहा है और हर रोज़ व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन व्लॉग एडिट नहीं हो रहा। पानी गर्म करते हैं सबसे पहले। चलें जी, पानी कम था, पानी पूरा किया है। और आज तो मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है भाई साहब, आज तो आंखें नहीं खुल रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं 9 बजे तो सो गई हूँ पूरे, 9 बजे के बाद नहीं जागी, मतलब मैं अपने हिसाब से थोड़ा लेट सोई हूँ, मैं 8 बजे सो जाती हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रही है। पूरे घर से जनाब मेथी वाले पकौड़ों की खुशबू हैं अभी तक। इस ऑयल को भी टिकाने लगाना है और जल्दी से सहरी तैयार करना शुरू करनी है ताकि सुकून से हम अपने बाकी के काम कर सकें। पानी गर्म हो रहा है नाज़रीन, चाय रखते हैं, अंडा रखते हैं, टोस्ट गर्म करते हैं, वही काम है जो रोज़ करना है। ये करके और जनाब सहरी करते हैं, पानी पीते हैं। और नहीं समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या नहीं बोल रही। I'm so sleepy. Why I am so sleepy? एक्टिव हो जाओ, एक्टिव। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल टिकाने लगाते हैं और साथ ही चाय रखते हैं और साथ ही बस तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। चलें जी, कावा तैयार हो रहा है। इधर हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च का कचुम्बर फ्राई हो रहा है। वही नाजरीन, वही बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 100% कॉपी पेस्ट चल रहा है आज। फिर ये स्किम्ड मिल्क डला पड़ा है। ये जनाब पानी हमने आधा जग पी लिया, पानी भी नहीं पिया जा रहा। पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है नाजरीन, आज मुझे सुस्ती हो रही है। हालांकि मैं एक्टिव हो जाती हूँ उठने के फ़ौरन बाद, आज हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या है। हो जाऊँगी, अभी हो जाऊँगी। ये अंडा फेंटिफाइंग करते हैं, ऐड करते हैं जी। इसके ऊपर अंडा डालते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं ये एक ही स्टाइल का नाश्ता करने से बोर नहीं होती, तो मैं ना बोर नहीं होती। तो मैं बॉयल्ड एग मैं 6 महीने पूरे खा सकती हूँ नाश्ते में। तो फिर यार ये अच्छा लगता है, ये बड़ा टेस्टी सा बन जाता है, तो वो डेली मैं इसको बड़ा एंजॉय करके खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इतनी चीज़ काफ़ी है। बस अब ये पकता रहेगा। ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन है जी, बिल्कुल डन है। अब इसमें हम दूध शामिल करते हैं। बस अब मैं टोस्ट रखूँगी, बस फिर हमारी सहरी तैयार हो जाएगी। पानी नहीं पी रही आज मैं, पानी पियो। चलें जी, माशाल्लाह हमारी सहरी आ गई है और टाइम ओहो 4:20 होने वाले नाजरीन। 20 मिनट सिर्फ रह गए, इसमें हमने ये चाय भी पीनी है, पानी भी पीना है, दांत भी ब्रश करने हैं। चलें स्पीड में अपनी सहरी ख़त्म कर लूँ। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं प्रोटीन जो है वो लूँ नाश्ते में ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो होती है वो जल्दी हजम नहीं होती, इसको डाइजेशन में टाइम लगता है और फिर आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। मैं सारी सहरियों में 2 अंडों का ऑमलेट बनाती हूँ और साथ एक इस तरह का कप चाय का, साथ कार्ब्स में मैं 1 स्लाइस और उसके साथ जो है ये फैट में दही। तो कोशिश है कि एक थोड़ा बैलेंस सा सहरी किया जाए, बैलेंस सहरी की जाए। और ये अंडा इतना मज़े का है ना, क्योंकि स्लाइस जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर बाकी का मैं इस तरह से चम्मच से खाती हूँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में मैंने काफ़ी दफ़ा अस्सलाम वालेकुम कह लिया आप लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी सारे दिनों का इकट्ठा व्लॉग है। एक्चुअली ऐसा है कि ओवरऑल जो स्टेट चल रही है ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की, तो उसको लेके इतनी अजीब सी परेशानी सी थी। मुझसे तो व्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा, सच बताऊं, जो एक टेम्पो बना था ना मेरे से, वो हो ही नहीं रहा। तो खैर आज जो है मरियम ने जाना है, मेरी जो नेबर हैं, शी इज़ गोइंग फॉर उम्रा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी उसने निकल जाना है, तो मैंने और उसने आज मिलके इफ्तारी कर ली थी। तो अब बस मैं अभी उसी की तरफ से वापस आई हूँ, बस मैंने वहाँ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, तो आई एम जस्ट बैक। और यस, इसको अब यहाँ पे एंड करते हैं। और ये व्लॉग लेट मी ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको एडिट करके एज अर्ली एज पॉसिबल अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ ये बस जो काम मैंने आज किए हैं, बाय द वे आज जुमा है, मैंने आज घर की डीप क्लीनिंग की है और जो है बाकी रेसिटेशंस वगैरह तो वो तो चलती रही हैं, लेकिन घर की बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं आप, सलीका देख रहे हैं, चकाचक वाला घर मैंने जो है ना चमकाया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो यस, ये है मेरी आज की एक्टिविटी। और जनाब ठहरे मैं आपको ज़रा पूरा दिखाती हूँ अपना टैलेंट। मैंने सारा जो है घर भी चमकाया है, यस। और देखिए जनाब, बस ऐसे ख़ुद को मैं क्या किया है, बिज़ी किया है।
ऑल्दो मेरी 11 मार्च की फ़्लाइट थी, आई एम फीलिंग सो हैवी कि पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है मैं पाकिस्तान जाऊँ, हो सकता है ना जाऊँ, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अल्लाह ताला खैरियत रखें, देखते हैं जी आगे अल्लाह ने कहाँ रिस्क लिखा है, ईद कहाँ गुजरेगी, आई डोंट नो एनीथिंग। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। बस मैंने सोचा कि इसको अब एंड करते हैं, काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है। तो इसके अलावा भी एक व्लॉग और भी रिकॉर्ड हुआ पड़ा है डॉक्टर नाजिया के साथ, तो मैं जल्दी जल्दी ज़रा ये 2 व्लॉग्स तो निकालती हूँ, फिर इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोबारा से रेगुलर हो जाऊँ और सहरी से लेके इफ्तार तक आपको सारी रूटीन शेयर करूँ। तो आपके बहुत सारे प्यार, बहुत सारी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने उम्रा व्लॉग पे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और वो जो रील मैंने लगाई थी अबाउट इफ्तारी इन हरम, उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑन इंस्टाग्राम। अभी तक 60,000 व्यूज़ आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे मेरी उस रील पे। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसको देखें। और टिकटॉक पे 3 लाख व्यूज़ आए हैं उस रील पे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कंटेंट ही बड़ा अच्छा सा होता है, डिसेंट होता है। थैंक यू फॉर योर लव। और ये इंस्टाग्राम का हैंडल ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये इसको जल्दी से फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करें, ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको सुबह दोपहर शाम अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करूं और हम मिल के उधर भी साथ रहें, इधर भी साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।